बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में एक ज़माना ऐसा आया कि मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया। हर तरफ खुश्कसाली थी और मक्का के लोग इसकी वजह से बहुत परेशान थे। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी। उस जमाने में ये रिवायत आम थी कि अगर मक्का में कोई बड़ी मुश्किल दरपेश होती या कोई अहम काम सरंजाम देना होता तो मक्का के तमाम सरदार इकट्ठे होकर एक बर्तन में जानवर का खून जमा करते और उस खून में हाथ डुबोकर वो काम करने की कसम खाते। जब खुश्कसाली ने मक्का के सरदारों को परेशान किया तो इस बार भी मक्का के सरदारों ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसे जानवर के खून से भर लिया और तमाम सरदारों ने उस खून में हाथ डालकर यह वादा किया कि आज रात हम सब काबा के पास जमा होंगे और काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे, और जब तक बारिश नहीं होगी हम सब यूं ही दुआएं करते रहेंगे यहां तक कि हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। ये काम सरंजाम देने के लिए ये फैसला किया गया कि तमाम सरदारान मक्का आधी रात के वक्त खाने काबा के पास जमा हो जाएं और काबे की दीवार को पकड़कर दुआ करें। प्यारे भाइयों, जब आधी रात का वक्त हो गया तो तमाम सरदारान काबा की दीवार के पास जमा होने लगे। उन सरदारों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। हजरत अबू तालिब भी अपने वादे के मुताबिक अपने घर से काबा के लिए निकले तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से पूछा कि चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ऐ भतीजे, मैं अपनी कसम पूरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मक्का के तमाम सरदारों ने खून में हाथ डालकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं होगी हम काबा की दीवार को पकड़कर दुआएं करेंगे। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान, मुझे भी अपने साथ ले चलें। ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे, आज रात मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हो रहे हैं और वो तुम्हें देखकर खफा होंगे कि भला यहाँ बच्चे का क्या काम है। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, बस आप मुझे साथ ले चलें, अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं वापस आ जाऊंगा। बहुत इसरार करने पर हजरत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। अहले मक्का को भी चूंकि इस बात की खबर हो गई थी, इसलिए वो लोग भी काबे की तरफ आने लगे और काबे से कुछ फासले पर खड़े होकर सारी कार्रवाई देखने लगे। प्यारे भाइयों, हरम पाक के पास पहुंचने वाले बड़े सरदारों की तादाद 32 थी। जब उन्होंने हजरत अबू तालिब के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो खफा होने लगे और कहने लगे, इस बच्चे को साथ क्यों लाए हो? यहाँ बड़े बड़े सरदार जमा हैं। तो हजरत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ भतीजे, तुम भी अहले मक्का के पास जाकर बैठ जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के पास जाकर बैठ गए। तमाम सरदारों ने काबा की दीवार को पकड़ा और दुआएं करने लगे और तमाम रात दुआएं मांगते रहे, लेकिन बारिश ना हुई और सूरज तुलू हो गया। और फिर सूरज जैसे जैसे बुलंद होता गया तो इस गर्मी में इजाफा होता गया। सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तपने लगी थी और काबे की दीवार भी गर्म हो गई थी। तमाम सरदार पसीने में डूब गए थे। इतने में हजरत अबू तालिब ने महसूस किया कि किसी ने उनकी पोशाक को थाम रखा है, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पोशाक को थाम रखा था। हजरत अबू तालिब ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान, मुझे भी आने दें, मैं दुआ करूंगा तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा। हजरत अबू तालिब ने कहा, हम रात से दुआएं मांग रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है, तुम जाओ और पीछे जाकर बैठ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म की तामील की और पीछे जाकर बैठ गए और मक्का के सरदार
जिनके कपड़े पसीने में भीग चुके थे, फिर से दुआएं मांगने लगे कि ऐ काबा के पैदा करने वाले, रहम का मुआमला फरमा और बारिश नाजिल फरमा दे। दोपहर भी ढल चुकी थी मगर बारिश ना हुई। एक बार फिर हजरत अबू तालिब ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई मौजूद है। मुड़कर देखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अभी आप कुछ कहने ही वाले थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बोल पड़े और कहने लगे, ऐ चचा जान, अब के बार मैं आपका पसीना साफ करने आया हूं। और फिर अपने कपड़ों से उनका पसीना साफ करने लगे तो हजरत अबू तालिब को उन पर बहुत प्यार आया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया। तो एक बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे चचा जान, मुझे आगे आने दें, मैं काबा की दीवार को पकड़कर दुआ करूंगा तो दुआ कबूल हो जाएगी। ये बात उन 32 सरदारों में से किसी सरदार ने सुन ली और इससे पहले कि हजरत अबू तालिब कुछ कहते, वो जोर जोर से कहने लगा कि पानी आ गया, पानी आ गया। सब हैरान हो गए और पूछने लगे कि ऐ पागल, कहां से पानी आ गया? हम गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू कह रहा है कि पानी आ गया। तो उसने कहा, मैंने सुना है कि अबू तालिब का भतीजा कह रहा है कि वो दुआ करेगा तो बारिश बरस जाएगी। ये सुनते ही मक्का के कुछ सरदारों ने कहना शुरू कर दिया, ऐ मोहम्मद आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास तशरीफ ले गए और कहने लगे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सबने कहा, हम बारिश के लिए दुआएं कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जब तुम दुआएं कर रहे थे तो मैं कहां था? सबने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो काबा से दूर अहले मक्का के पास बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं दुआ मांगने आया हूं तो तुम सब पीछे हट जाओ। यह सुनकर 32 में से 20 सरदार फौरन पीछे हट गए, मगर 12 ने इनकार कर दिया, लेकिन दीगर सरदारों के कहने पर वो भी पीछे हट गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग भी बारिश के लिए दुआ कर रहे थे और मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो तुम में और मुझ में क्या फर्क बाकी रह जाएगा? ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर थोड़ा सा आसमान की जानिब किया तो अचानक मक्का पर बादल आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा अनवर आसमान की जानिब उठा दिया तो जोरों की बारिश बरसने लगी। ये देखकर अहले मक्का खुशी से निहाल हो गए और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हुए घरों को चल दिए। इतने में आसमान से गैब की आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, आपने आसमान की जानिब चेहरा क्यों किया? आप उंगली से इशारा फरमा देते तो मैं बारिश बरसा देता। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, ये है शान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनकी बात को रब्बे कायनात ने कभी रद्द नहीं फरमाया। और क्यों रद्द फरमाते? भला अपने महबूब, अपने हबीब की बात को कोई रद्द करता है? प्यारे भाइयों, एक मर्तबा कमेंट्स में दुरूद पाक लिखकर वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।